गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भवनीज वेस्टेज। आप लोगों का बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज का टॉपिक है नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप चाहें तो। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसए थे। ये 12 साल प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसए रहे हैं। लोग कहेंगे कि सर कौन सी बड़ी बात है, दुनिया रहती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसए तो कई लोग बने हैं। सर बहुत बड़ी बात है। ये बॉटम डाउन से पैरालिसिस था इनको, ये चल फिर नहीं सकते थे और बिल्कुल व्हील चेयर पे चलते थे, तो भी इन्होंने 12 साल कंट्री की सेवा करी है। प्राइम मिनिस्टर थे ये। डॉक्टर ने उनको कहा कि यू कैनॉट वॉक इन योर लाइफ टाइम, आप जिंदगी भर चल नहीं सकेंगी। और उनकी मदर ने बोला कि तुम चल सकोगे। उसने बोला कि मैंने अपनी मदर की बात मानी, डॉक्टर की बात नहीं मानी। विल्मर रेडोल्फ एक एथलीट हुई हैं जो 3 गोल्ड मेडल जीता है जिन्होंने। इनके डॉक्टर ने इनको चलने के लिए मना कर दिया था कि ये चल नहीं सकती हैं, बिल्कुल इनका पाँव ख़त्म हो चुका है। तो भी इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते। इन्होंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, अपनी मदर की बात मानी। सर ऐसे बड़े ढेरों एग्जाम्पल हैं, आपको एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल मिल सकते हैं। ये इंसान 20 साल की एज में, इनको सुनाई नहीं देता था, तो भी ये अपनी सदी के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर निकले। म्यूजिक कंपोज करने के लिए सबसे बड़ी खूबी जो चाहिए होती है वो है कि सुनना तो चाहिए, उनको सुनाई तो दे। किसी बंदे को सुनाई नहीं देगा तो वो म्यूजिक कहाँ से बनाएगा। पर इन्होंने बोला कि हम करके दिखाएंगे। इन्होंने करके दिखाया। बिथोवन जी हैं ये, इनको सुनाई नहीं देता था। 20 साल की एज में इन्होंने सुनने की शक्ति खो दी थी और फिर भी ये महानतम संगीतकार बने हैं। और इनके अंदर एक खूबी और थी, ये महानतम पेंटर भी थे, अपने टाइम के पेंटर भी थे और म्यूजिक कंपोजर भी थे। तो लोगों ने बहुत कुछ करके दिखाया है, चाहे जितना मर्जी दुनिया ने रोका हो या प्रॉब्लम आई हो उनके अंदर। अगले इंसान को तो आप जानते होंगे, मिस्टर रविंदर जैन जी, जो बचपन से अंधे थे। इनको जन्मजात अंधा समझ सकते हैं, बचपन से ही अंधे थे, इनको कुछ दिखाई नहीं देता था। इन्होंने रामायण में जो सारा कंपोजिंग और सारा कुछ किया, इन्होंने म्यूजिक दिया, सारी दुनिया देखती है। जो रामानंद सागर जी का रामायण है, जो किसी टाइम पे हम लोग जब देखा करते थे पहले के टाइम पे, और लोग संडे को 9 से 10 रोड खाली हो जाते थे, कोई रोड पे मिलता ही नहीं था। और सबसे पहले लोग रुक करके रामायण देखते थे। कोई अगर कहीं होता था तो उसको अगर टीवी का एक्सेस होता था तो वहाँ खड़े होकर देख लेता था, बट लोग रुक के देखते थे इस चीज़ को। वो रविंदर जैन जी ने बनाया, जिन्हें आज तक कुछ दिखाई नहीं दिया। इन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं, ये जन्मजात अंधे थे। इन्होंने केवल उसको समझ के, फील करके और उसको कंपोज करके दे दिया, जिससे इतना बड़ा महानतम इन्होंने काम किया। और आगे सूरदास जी को तो आप जानते ही हैं। सूरदास जी जो कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, और मथुरा वृंदावन आप अगर यहाँ से जाएं तो मथुरा वृंदावन के ऊपर काफ़ी आपको मंदिर मिलेंगे, और वहाँ पे फूलों की माला भी मिलती है, गुलाब के फूलों की माला देखा होगा आपने। हाँ, मैं आप ही लोगों से कह रहा हूँ, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने गए होंगे वहाँ पे, आप लोगों ने देखा होगा, फूलों की माला मिलती है। उधर ही पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। घर वालों ने इनको घर से निकाल दिया था, और ये इनकी एक मन में बहुत बड़ी भक्ति थी कृष्ण जी की तरफ,
और ये भजन गाते थे तो लोग कहते हैं कि कृष्ण जी इनका भजन सुनने के लिए आते थे। और लोग कहते हैं कृष्ण जी इनका भजन सुनने के लिए आते थे, और जब भी ये गाते थे ये उनका भजन सुनते थे। ये करीबन 1500 ईस्वी के आसपास, 15 सेंचुरी, 1500 शताब्दी के आसपास आए थे इस दुनिया में, और करीबन 500 550 साल पहले। तो एक बार ये नहाते नहाते कुएं में गिर गए, क्योंकि ये अंधे थे, इनको कुछ नज़र ही नहीं आता था। बट फिर गिर गए, इन्होंने प्रभु से विनती करी कि प्रभु मुझे निकाल दीजिए। उन्होंने विनती करी तो इनकी अद्भुत घटना है। इनके आपको किताबों में, इनके छंदों में, इनके लिखे हुए अक्षरों में आपको मिल जाएगा कि कृष्ण जी खुद आए थे इनको निकालने के लिए। और जब इनको निकाला, इन्होंने हाथ पकड़ा तो इन्होंने देखा कि आज तो मिल गए, आज तो प्रभु खुद आए हैं। और छू कर इन्होंने महसूस किया इस चीज़ को। पर जो है ये बिल्कुल कस के उनको पकड़ लिए, जिससे उनका हाथ उनसे छूटे ना। बट कृष्ण जी ने हाथ झटक दिया और अपने हाथ से छुड़ा लिया। इन्होंने अपने एक कविता छंद में कहा कि आप ताकतवर हैं, आप ताकतवर हैं, और आप इस वक्त झटक के अपना हाथ छुड़ा सकते हैं मेरे हाथ से। बट अगर दिल से निकल सको तो माने। आप हाथ तो छुड़ा सकते हो, मैं तो कमज़ोर हूँ, आप बलवान हो, आप हाथ छुड़ा के चले जाओगे। पर अगर मेरे दिल से जाओ, दिल से अगर मेरे निकल जाओ तो मैं जानूं। इन दो लेडीज़ को आप पहचानेंगे। ये दोनों लेडीज़ आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन के ऊपर। ये दोनों जो हैं अपने फील्ड में, अपने फील्ड के क्षेत्र में श्रेष्ठ पोजीशन पे हैं, सबसे ऊपर हैं। पहला ये जो है डांस करती हैं, और दूसरी आप देख रहे हैं ये क्लाइंबर हैं। पहला इन्होंने भरतनाट्यम डांस किया है। आप लोगों को हैरानगी होगी, आप बोलेंगे डांस करते, इनकी आर्टिफिशियल पाँव जो है इनका आर्टिफिशियल है, एक पाँव इनका आर्टिफिशियल है। फिर भी अपने क्षेत्र में, अपनी फील्ड में ये शीर्ष में है, टॉप पे। समझ रहे हैं आप? और इनको आप मिलें, इनका पाँव भी आर्टिफिशियल है, और ये एवरेस्ट इन्होंने चढ़ा है 8000 फीट, 8000 फीट, -53 डिग्री टेम्परेचर। और आपको अगर एवरेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो बहुत लंबी चढ़ाई है, करीबन 1.5 महीने के आसपास, 1-1.5 महीने के आसपास की चढ़ाई है। और ऊपर चढ़ते हुए कई बॉडीज रास्ते में मिलती हैं लोगों की, जो वहीं उनकी डेथ हो गई और वो नीचे नहीं आ सके। करीबन 200 लोग हैं जिनकी बॉडियां अभी भी वहीं हैं, क्योंकि कैरी करके नीचे नहीं ला सकते, बहुत प्रॉब्लम है, और वैसे भी कुछ बचता नहीं है लाने के लिए। आप एक चीज़ समझें कि ज़्यादातर जो नुकसान होता है बंदों का, वो वापसी आते हुए होता है। और आपको एक जानकारी और दे दूं कि बहुत छोटा रास्ता है, कम रास्ता है जाने के लिए, पतला रास्ता है। और आप एक समझें कि बॉडीज कभी कभी टाप करके, उनके ऊपर से टाप के जाना पड़ता है। समझ रहे हैं मोटिवेशन कितना चाहिए होगा? आदमी को डीमोटिवेट होने के लिए 2 मिनट लगेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि लोग कुछ भी कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल।
अगर आदमी की टांग नहीं है, इनको ट्रेन से फेंक दिया था और फिर भी इन्होंने बोला कि हम हिमालय चढ़ेंगे जी, एवरेस्ट क्लाइम करेंगे। लोग बोलते थे तुम पागल हो, चोट लगी हुई है, टांग है नहीं, तुम बोल रहे हो एवरेस्ट क्लाइम करेंगे। पर नहीं, मोटिवेट रहा इनके अंदर जज्बा था कि हम कर सकते हैं। आपको जो मैं कहानियां बता रहा हूं, सारी जितनी भी आपको मैंने जितनी भी लोगों के बारे में कहानी बताई, ये कोई भी नकली नहीं है, ये विजुअल्स हैं, ये लोग असली हैं। इन्होंने असली में अपनी जर्नी को पूरा किया है, लोगों के ना बोलने के बाद भी। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि आप लोग कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कुछ मुश्किल नहीं है। लोग अगर बोलें कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। सर, भगवान जी ने सबको, गॉड ने सबको पूरा पोटेंशियल दिया है, फुल पोटेंशियल दिया है हर एक के अंदर, किसी को कम नहीं रखा है। फादर है ना हमारे, वो एक तरीके से गॉड फादर ही तो होते हैं, माँ बाप ही तो होते हैं। जैसे माँ बाप बच्चों से, चाहे कोई भी बच्चा हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी से भेदभाव नहीं करते। भगवान भी भेदभाव नहीं करते, पूरा पूरा वो हेल्प करते हैं, सबको बराबर चांस देते हैं। वो हम ही हैं जो दिमाग में डाल लेते हैं कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आपको कुछ भी, दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, इन लोगों का एग्जाम्पल दे के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। आपको कोई भी रोक नहीं सकता किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। इसलिए अपने आप को फुल मोटिवेट रखें। और अगर कोई आपको ये कहता है ना कि आप नहीं कर सकते, उसको जवाब दो कि जी मेरे को लगता है तुम नहीं कर सकते, हम तो सब कुछ कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे, पर तुम्हें देख के लगता है तुम नहीं कर सकते हो। हम कर सकते हैं, हम करके आपको दिखाया जाएंगे, आप करके दिखाएं। ये लोगों ने कभी भी हार नहीं मानी। दुनिया ने पता नहीं इनको क्या क्या कुछ कहा, बुरा कहा, अच्छा कहा, भला कहा, पर ये अपना काम करते रहे। ये अपना काम करते रहे, करते रहे, करते रहे। इन्होंने बोला टाइम विल टेल द डिफरेंस। वक्त जो है वो डिफरेंस दिखाएगा इन चीज़ों में। तो आप काम करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, जिससे आपको कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो इसलिए मैंने आपके लिए बनाया था कि आप मोटिवेट हो सकें। अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है मोटिवेट होने के लिए, तो ये वीडियो को आप लोगों को शेयर करें, नीचे बेल आइकन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और अपना मोटिवेशन बनाते रखें। आप सबको बहुत मेहरबानी, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा। आपसे मेरा बहुत अच्छा लगा मुझे और आपका बहुत प्यार मिला मुझे, जिससे अलग अलग वीडियो बनाने में मेरे को भी अच्छा महसूस होता है और मैं और तैयारी करता हूं, जिससे आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूं। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विश यू वेल्थ।